दोस्तों, क्या जंगल में लौट के शेर वही पुराने आ गए? क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड इज फाइनली बैक? जी हाँ, वी हैव वन 3 games अंडर रूबन एमरिम फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस रूबन एमरिम हैज कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी हाँ, 4 गोल पेल दिया ब्राइटन को भाई। पिछले 3 साल से आप ब्राइटन को ओल्ड ट्रैफर्ड पे नहीं हरा पा रहे थे। दिस इज अ बिग बिग स्टेटमेंट विन। और ये मैं इसीलिए बोलता था कि यार, दिस ब्राइटन गेम इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लिवरपूल गेम दैट यूनाइटेड वन लास्ट थी। 4 goal against Brighton, a phenomenal display from everyone on the field. Tactically brilliant रूबन एमरिम भाई, क्या बात है। और इसकी विन के साथ यूनाइटेड चली गई 4थे नंबर पे टेबल पे। और यही नहीं भाई, चेल्सी लॉस्ट टू सनडरलैंड एंड लिवरपूल लॉस्ट टू ब्रेंटफोर्ड एंड यूनाइटेड आर नाउ 1 point ahead of the last year champions। ये वही साइड है जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, ये वही मैनेजर है जिसको क्रिटिसिज्म का पार्ट बनाया जा रहा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 things that we learned from the win against Brighton। तो भाई, वीडियो में आगे जाने से पहले भाई लाइक जरूर कर देना वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा सिस्टम। जी हाँ, सिस्टम पे जितनी बात हुई है पिछले साल से अब तक रूबन एमरिम को क्रिटिसाइज कर करके, भाई तुम बैक 3 से कुछ नहीं जीत पाओगे, तुम्हें बैक 4 पे जाना होगा, बैक 3 नहीं चलती प्रीमियर लीग में, बैक 4 चलती है, ये वो सब चीजें। भाई वही सिस्टम है, वही सिस्टम काम कर रहा है लास्ट 3 गेम में। बिल्कुल सेम सिस्टम है भाई, बैक 3 के साथ ही वो जा रहा है। ब्रूनो फर्नांडेज आपका मिडफील्ड में ही खेल रहा है भाई, क्यूनिया, एम्बुमो, सेस्को आगे खेल रहे हैं। सेम सिस्टम है। अगर देखो, ही हैज वर्कड इट आउट भाई, ही हैज वर्कड इट आउट। एंड दिस इज द थिंग दैट भाई, इट नीडेड टाइम, एडेप्टेबिलिटी नीडेड टाइम। कोई मतलब जादू की छड़ी तो है नहीं कि भाई ये किया और प्लेयर्स उसी तरह खेलना शुरू हो गए। नहीं भाई, दिस डजंट हैपन ओवरनाइट। ये समझना पड़ेगा यूनाइटेड फैंस को और मीडिया को कि दिस सिस्टम इंटीग्रेशन इज ऑलवेज अ लॉन्ग प्रोसेस। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि यार वी आर प्लेइंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल वर्ल्ड क्लास फुटबॉल, बट कमिंग फ्रॉम लास्ट सीजन टू दिस सीजन, हमें सीजन के स्टार्ट में थोड़े से indicators नजर आए, हमें थोड़े से statistics नजर आए which were pointing out that United have improved from last season। XG stats, the chances we created, everything regarding that we were improving। और भाई उसी का जो fruit है that has been in the last 3 matches, that now we are actually converting those chances into goals and the goals are getting us the wins। So this is what is happening। New players, 4 new signings and each and every signing has been world class। जिस पे मैं सेकंड नंबर पे बात करना चाहूंगा, जो सेकंड चीज हमने सीखी कल वाली विन से, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द न्यू साइनिंग्स। हमने देखा भाई अगेंस्ट ब्राइटन, ब्रूनो फर्नांडेज वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ द यूनाइटेड गोल्स दैट दे स्कोर्ड एंड दिस एक्चुअली इंडिकेट्स दैट भाई ब्रूनो फर्नांडेज के बगैर भी ये टीम चल सकती है, which means कि भाई आपके फ्रंट 3 they are gelling in well, they have become adaptable to this formation, they are adapting this formation। and भाई अब तो भाई सेस्को का असिस्ट, क्यूनिया गोल, एम्बुमो with a brace, absolutely phenomenal। so they are trying to understand each other and this is the second thing that we learned from the match against Brighton। थर्ड चीज भाई, रेफरी एंथनी टेलर। मैं एंथनी टेलर पे आना चाहूंगा। यूके प्रीमियर लीग की रेफरिंग बेहतर नहीं हो सकती। आई एम सॉरी टू से भाई, दैट गेम वाज अ डिजास्टर क्लास फ्रॉम एंथनी टेलर भाई, एब्सोल्युटली हॉरेंडस रेफरिंग। अ क्लियर कट पेनल्टी नॉट गिवन ऑन अमाड डियालो भाई, वो रेड कार्ड था डोरगू पे जो कि मिलना चाहिए था डोरगू को, दैट वाज नॉट गिवन भाई। आई एम सेइंग दैट भाई, डोरगू को रेड कार्ड मिलना चाहिए था। अगर वो लास्ट मैन था तो उसको रेड कार्ड मिलना चाहिए था भाई। Then another penalty incident, एम्बुमो को भी वो चलो 50-50 कह सकते हैं, but that was not even referred to the VAR। वो डिसीजन VAR के पास भी नहीं गया। Overall, the field decision, so many fouls not given, that was a disaster class from Anthony Taylor भाई, absolutely horrendous referee। चौथी चीज पे मैं आना चाहूंगा भाई, वो है कैसेमीरो। We have already blamed Casemiro for a lot of things in the last few years। He has lost his legs, his ये वो फलाना का, बहुत सारी हमने Casemiro को बातें की हैं। Past his prime, he does not have legs to track back and everything। This was this Brighton midfield भाई, it was dominated by Casemiro and Bruno Fernandes in the midfield। At the point when Casemiro left the field भाई, उसके बाद आपकी midfield खुल गई भाई। द ब्राइटन टीम दे स्टार्टेड टू अटैक वेल, और तभी उन्होंने जो 2 गोल किए वो कैसेमीरो के जाने के बाद किए।
Casemiro was winning each and everything in that midfield. He was winning the balls, he was winning the duels. 50-50 second ball win कर रहा है भाई. Casemiro was phenomenal against Brighton. And I'm not saying that हमने कोई Casemiro, कोई prime Casemiro देखना शुरू कर दिया. It just shows कि भाई उस बंदे में अभी भी mentality है to play that top level football. और इसीलिए वो start कर रहा है Manchester United. And the manager sees it, that's why he is putting Casemiro in there. So वो चीज है कि यार Casemiro का रोल कल वाले मैच में it was absolutely phenomenal. No, bagging that assist for Cunha and then a deflected goal for Casemiro as well. He deserved it. He deserved it, भाई. One of the man of the match nominees for me personally, भाई. पांचवी चीज जिस पे मैं आना चाहूंगा, that is the consistency. जी हाँ, United go fourth in the table with that win over Brighton, and you know now the last 3 games we have seen consistency in this United team and the winning mentality that we had seen before. कि भाई हम कहीं ना कहीं सरेंडर कर जाते थे, कहीं अगर आपने लीड ले ली है तो आप ओपोनेंट्स आके गोल मार देंगे, इट एंडेड एज अ ड्रॉ और समथिंग लाइक दैट वी हैव कम ओवर. अब आपको कंसिस्टेंसी नजर आना शुरू हो रही है और इसीलिए आपकी टेबल में जो पोजीशन है वो भी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है भाई. फ्रॉम 10th हमने कल स्टार्ट किया, यूनाइटेड वर 10th इन द टेबल व्हेन दे स्टार्टेड द मैच और भाई 4th फिनिश कर लिया. ऑफ कोर्स टीम्स ने अभी खेलना है, बट दिस शोज कंसिस्टेंसी इन 3 wins in a row is a good sign for Ruben Amorim. So bhai, this was the whole match explained in 5 bullet points that I wanted to make from the last night's match, and I think good signs are there for Manchester United fans. I think we should be excited to see our new signings gelling in well together. Adaptability नजर आ रही है Ruben Amorim के सिस्टम में, और भाई साथ ही साथ आपको विक्ट्रीज मिल रही हैं. This is the thing that we craved for a long time. तो भाई यही थी एक मैच रिव्यू की वीडियो. अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर देना. अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना नहीं जाना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में. तब तक टेक केयर.